Hello friends, today in this time slot we will be discussing about the 21st century supply chains. Now supply chain is something it is, you can say that it is like every company, every organization is somewhere between the supply chain management. ठीक है, तो what we have for you is 21st century supply chains. Fine. Now what we have in this is the first thing which we are going to study about is supply chain management. Now whenever I take this subject, before starting with the subject in the class, I always ask my students what is the difference between supply chain management and logistics. Supply chain management और logistics में difference क्या है. कुछ बच्चे कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में कोई डिफरेंस नहीं है. कुछ बच्चे कहते हैं कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का पार्ट है एंड सम पीपल से दैट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का पार्ट है या लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का पार्ट है. कंफ्यूज हो गए? देयर इज़ नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ये जो दो टर्म्स हैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. ऑल्दो ठीक है रिलेटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों टर्म्स सेम हैं. ठीक है. अब लॉजिस्टिक्स जो है वो एक स्मॉलर टर्म है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है, ब्रॉडर टर्म है. तो लॉजिस्टिक्स है, जैसे आपने नॉर्मली ऑन रोड देखा होगा कि बिग ट्रक्स हैं जो कुछ सामान हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ठीक है. मिल्क वैन्स देखी होंगी आपने रोड पे. ठीक है. मोर ओवर यू मस्ट हैव सीन जो ब्रेड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है. फिर आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं कंटेनर वाले, जिसमें न्यू ब्रांड कार्स, ठीक है, कंपनी से मैन्युफैक्चर होके डायरेक्ट शोरूम में जाती हैं. ठीक है. आपने ये सब देखा होगा. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों को हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं कि जो कंपनीज़ इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही है उन सब कंपनीज़ को हम बोलते हैं कि दे आर द लॉजिस्टिक्स कंपनीज़. ठीक है. लॉजिस्टिक्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. अब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ समथिंग इट कैन बी एनीथिंग, वेदर इट इज़ अ ट्रक, वेदर इट इज़ अ कार, वेदर इट इज़ सम काइंड ऑफ फूड आइटम है, कोई ग्रॉसरी आइटम है, फ्लावर्स हैं, और कोई भी किसी भी तरीके का जो सामान है. ठीक है. जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग दैट कि वो जो चीज़ है वो है लॉजिस्टिक्स. ठीक है. अब बात करते हैं हम सप्लाई चेन की. सप्लाई चेन में हम ये कहेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में डिफरेंस क्या है, तो जनरली बच्चे ये भी बोलते हैं कि लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का पार्ट है. ठीक है. और ये बात सच है कि जो लॉजिस्टिक्स है सप्लाई चेन का पार्ट है. लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कंसर्न्ड है, लेकिन सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न्ड है, स्टोरेज के लिए भी कंसर्न्ड है. ठीक है. पैकेजिंग के लिए भी कंसर्न्ड है. हर एक छोटी आइटम के लिए वो कंसर्न्ड है. ठीक है. मतलब सप्लाई चेन में हमारे पास, अब किसी कंपनी में हम जब प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी, लेट्स सपोज ब्रेड है, ब्रेड हमने बनानी है, कंपनी है जो ब्रेड बनाती है. अब ब्रेड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए. अब वो रॉ मटेरियल ब्रेड को बनाने के लिए क्या है? फ्लोर है. ठीक है. कुछ और आइटम्स होंगी जो उसके रॉ मटेरियल होंगे. अब वो कंपनी के पास रॉ मटेरियल है तो नहीं ना, तो उसको वो रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा. परचेज़ किससे करेगा? वो सप्लायर से. कोई तो सप्लायर होगा जो उस रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा या सेल करेगा. ठीक है. तो वो हो गया सप्लायर, जहाँ से हमने रॉ मटेरियल को परचेज़ किया है. ठीक है. अब रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, और रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद कंपनी में हमने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की. ठीक है. अब वो कंपनी में जब प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की है, तो उस प्रोडक्शन के बाद हम उसको वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. वेयर हाउस में स्टोर करने के बाद
उसके बाद फिर हम उसको होलसेलर को दे देते हैं, होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा और रिटेलर आगे एंड कस्टमर को बेच देगा। तो ये जो सारा प्रोसेस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, अब सप्लाई चेन में मतलब परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स भी है, स्टोरेज ऑफ द गुड्स इन द वेयर हाउस भी है। वेयर हाउस मतलब गोदाउन होते हैं कंपनीज़ के पास जहाँ पे वो बना हुआ माल स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेल करते हैं होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसके बाद कहीं जाके वो एंड कस्टमर को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फाइन, आई होप माई पॉइंट विल बी क्लियर टू यू ऑल कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक एक्टिविटी से कंसर्न्ड है, वो है ट्रांसपोर्टेशन या फिर हम कहें मूवमेंट से, लेकिन सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्रोडक्शन से भी कंसर्न्ड है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज सेइंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट by integrating 3 key flows across the boundaries of the companies that form the supply chain। 3 चीज़ें हैं जो सप्लाई चेन में फ़्लो करती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट है या मटेरियल है जो हमने बनाया है। जैसे अगर हम ब्रेड की एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो ब्रेड इज़ हमने प्रोड्यूस किया है, वो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो ब्रेड हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो सप्लायर से एंड कस्टमर तक जाएगा। फिर साथ में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज़ समथिंग विच इज़ बोथ वेज। इंफॉर्मेशन है, अब कंपनी ने सप्लायर को इन्फॉर्म किया कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। सप्लायर बोलेगा लेट्स सपोज़ कि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है या मैं आपको 2 दिन में रॉ मटेरियल डिलीवर करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन सप्लायर ने कंपनी को दी। ठीक है, फिर कंपनी ने इन्फॉर्मेशन आगे, जैसे अगर मैं कहूँ एंड कस्टमर है, कस्टमर को ब्रेड चाहिए थी लेकिन शॉप पे ख़त्म थी, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसने आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि मुझे इतने पीसीज ऑफ ब्रेड के चाहिए। ठीक है, पैकेट चाहिए मुझे, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन उसको पास की। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंपनी को इन्फॉर्मेशन पास करेगा। तो जो मेरा पॉइंट है कहने का कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बोथ डायरेक्शंस में फ़्लो करती है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। फाइन, अब तीसरी चीज़ वो बोल रही है फंड्स, मनी है। पैसे के बिना कोई काम होता है आज की दुनिया में? नहीं होता ना। तो पैसा इज़ समथिंग विच इज़ फ्लोइंग इन अगेन बोथ डायरेक्शंस, नॉट बोथ डायरेक्शंस, रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। क्योंकि जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने ब्रेड ख़रीदी, मैंने ब्रेड के 30 रुपये मैंने शॉपकीपर को दे दिए। अब शॉपकीपर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को पेमेंट करेगा, होलसेलर कंपनी को पेमेंट करेगा, कंपनी आगे सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करेगी। ठीक है, तो जो सप्लाई चेन है इसमें 3 चीज़ें फ़्लो करती हैं। एक तो फाइनल गुड्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और एक इंफॉर्मेशन है, और एक फंड्स है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बोथ डायरेक्शन में फ़्लो करती है और जो फंड्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। ठीक है, और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी है, वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। ठीक है, अब द डेफिनेशन, अब इसकी बेसिक सप्लाई चेन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ 3 और मोर कंपनीज which are directly linked by one or more of the upstream or downstream flow of products, services, finance। ये वही डेफिनेशन है, बस इसको हमने डिफरेंट वर्डिंग में फॉर्मुलेट किया है कि कोई कंपनी होगी जो रॉ मटेरियल बना रही है, कोई कंपनी होगी जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है, कोई कंपनी होगी जो होलसेलर का काम करेगी। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सप्लाई चेन में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, और इस पूरी सप्लाई चेन में 3 चीज़ें फ़्लो कर रही हैं, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड मनी, और वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हो रहा है। अपस्ट्रीम मतलब कस्टमर से सप्लायर की तरफ, एंड डाउनस्ट्रीम मीन सप्लायर से कस्टमर की तरफ। तो नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल सप्लायर बायर रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, यूजुअली क्या है, अगर हमने कुछ सेल करना है और कोई है जो बाय करना है, तो एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको
बैक एंड पे देखें तो सेलर ने भी तो कहीं से परचेज़ किया होगा ना, या फिर सेलर ने अगर खुद बनाया है तो उसके लिए रॉ मटेरियल उसने सप्लायर से लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारी ट्रेडिशनल है, बेसिक है कि मतलब एक सप्लायर है, एक सेलर है और एक बायर है। सेकंड में क्या है कि हमारे पास एक सप्लायर है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और सेलर उसको सेल कर रहा है बायर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कोई कंपनी है कल्याणी ब्रूअर सप्लाई चेन, उसकी हमने एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमारे पास टीयर्स बन जाते हैं। जैसे ये हमारे पास कल्याणी ब्रूअरीज ये कंपनी है, इसने सप्लायर से लिया, सुपरटेक इंडस्ट्रीज़ एक सप्लायर है उसका। ठीक है, अब सुपरटेक इंडस्ट्रीज़ भी किसी से रॉ मटेरियल परचेज़ कर रही है, वो कौन सी कंपनी है? नैल्को। ठीक है, तो यहाँ पे टीयर्स बन गए, फर्स्ट टीयर, टू टीयर। फर्स्ट ईयर सप्लायर है हमारा सुपरटेक इंडस्ट्री, सेकेंड ईयर सप्लायर है हमारा डेल्को इंडस्ट्री। और फिर प्रोडक्शन करने के बाद उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा है UBSN लिमिटेड, और उसने आगे रिटेलर DSIDC को रिटेलर को दे दिया और रिटेलर आगे फाइनल कस्टमर्स को सेल करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो बीच में है ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं जो फाइनल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी कल्याणी ब्रूअरीज की सप्लाई चेन की। ठीक है, अब ये एक कंसेप्चुअल डायग्राम है, मैं आपको इतना कुछ बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे पास ये कोई कंपनी है OEM के टीयर 1 में 3 सप्लायर है, मतलब वो 3 सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो 3 सप्लायर हैं हमारे, वो आगे किसी और सप्लायर से माल परचेज़ कर रहे हैं, फिर वो जो 2-3 सप्लायर हैं वो आगे फर्दर किसी और 3 सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 टीयर्स बन गए। और इसी तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास D1, D2, D3, तो डिस्ट्रीब्यूटर से वो वेयर हाउसेस में गए, वेयर हाउसेस से वो रिटेलर के पास चले गए। ठीक है, और ये जो हमारे पास है मटेरियल फ़्लो कर रहा है और फंड्स फ़्लो कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन फ़्लो कर रही है। हमने ये तीनों चीज़ें पिछली स्लाइड में भी की थी कि 3 चीज़ें फ़्लो करती हैं, मटेरियल, इन्फॉर्मेशन एंड फंड्स। ठीक है, तो ये एक कंसेप्चुअल डायग्राम है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट टीयर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी एक ही सप्लायर रखती है या कंपनी डायरेक्ट उसी से परचेज़ करती है जो तुम्हारा रॉ मटेरियल बना रही है, ऐसा नहीं होता। बीच में बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो लिंकअप हो जाती हैं और इनसे हमारे जो हैं डिफरेंट टीयर्स बन जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास ये एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट है आपके लिए कि आपको बताना है कौन सी टर्म ट्रू है या फॉल्स है। मेंबर्स ऑफ द सप्लाई चेन एक्ट्स एज अ पार्टनर्स हु आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू बोथ फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज। ठीक है, अब आप देखो कि जो सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं, सप्लाई चेन के मेंबर्स कौन होंगे? जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या फिर सप्लायर है, तो वो लिंक्ड टुगेदर हैं थ्रू बोथ फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। अब आपको क्या लगता है ये टर्म ट्रू है या फॉल्स है? मुझे इसका आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लॉजिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है और उसके बेसिस पे काइंडली रिवर्ट मी कि ये टर्म ट्रू है कि फॉल्स है। फॉर एनी सप्लाई चेन देयर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट इज़ द कस्टमर। ठीक है, तो ये एक 3 टर्म्स हैं। अगर आपने इन 3 टर्म्स का मतलब आंसर मुझे सही दिया तो आई विल थिंक कि आपको लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का डिफरेंस समझ में आ गया है। अदरवाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम अगेन। तो उसके बाद है हमारे पास ये वही फिर से चीज़ है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है, नाउ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। ये देखो, अगर आप इसमें चेक कर सको, हमारे पास एक सप्लायर है, सप्लायर ने मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया, वो प्रोडक्शन हुआ, फिर वो कस्टमर एंड रिटेलर परचेज ये सब हुआ। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट स्टेजेस हैं, मतलब जहाँ पे पहले परचेजिंग हो रही है, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर वेयर हाउसिंग हो रही है,
ठीक है। फिर अगर आप देखो ये सप्लायर है, ये अगर आप समझने की कोशिश करो ये क्या है, MTLWHSC लिखा हुआ है, तो मतलब जो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया है हमने उसको वेयर हाउसिंग कर दिया है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है हमने उसको कहीं पे स्टोर कर लिया, क्योंकि एकदम से आप सारा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आप विद टाइम ही यूज़ करोगे, और जब जब वो उसको यूज़ करोगे उससे पहले आपको वो स्टोर तो कहीं करके रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फिर जो फाइनल गुड्स हैं उनको आप वेयर हाउस में रखोगे, फिर वेयर हाउस से फाइनल गुड्स जो हैं वो होल सेलर के पास जाएंगे, होल सेलर से फिर वो रिटेलर के पास जाएंगे, और उसके बाद वो परचेज़ किए जाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। Now, what are the primary activities of supply chain management? The integrated behavior and integration of process, म्यूचुअली इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअली चैनल रिस्क शेयर हो रहा है, रिवॉर्ड शेयर हो रही है, कोऑपरेशन हो रही है, एंड वी हैव गोल शेयरिंग एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ये जो 5 हैं, दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ goods flow, they constitute raw material including material being transported, work in process। अब मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें फ़्लो करती हैं ना, मटेरियल है, मनी है और इन्फॉर्मेशन है। अब वो मटेरियल की बात कर रहे हैं कि किस तरह का मटेरियल जो है वो फ़्लो करता है, मूव करता है। और अब वो जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं, वो सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स। अगर मैं आपको सेमी फिनिश गुड्स की एग्जांपल दूं, जनरली हम सब अपने घर में फ्रोज़न फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रोज़न फूड मतलब स्माइलीज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये सब फ्रोज़न होता है, तो ये सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। हमें इसको दोबारा से कुक करना पड़ता है ताकि ये ईटेबल हो, अदरवाइज़ दीज आर नॉट ईटेबल एट फर्स्ट गो, फाइन। तो इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स। और रिवर्स फ्लो मतलब अगर कोई प्रोडक्ट में कंप्लेंट है, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो वो सब चीज़ें भी फ़्लो करती हैं, ठीक है। अब वेंडर साइड ऑफ दीज फ्लोज इज़ नोन एज अपस्ट्रीम। वेंडर साइड मतलब सप्लायर की तरफ से, और जो डाउन स्ट्रीम है वो होगी जब हम कस्टमर की तरफ नीचे जा रहे हैं, दैट इज़ योर डाउन स्ट्रीम। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 3 की फ्लोज, 3 स्टेजेस, फाइन, दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू चेन? सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैल्यू चेन सिस्टम, इसमें क्या है कि हर स्टेज पे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हर स्टेज पे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाती है। जैसे अगर हम ब्रेड की बात कर रहे थे, तो हमने जो है कंपनी से आटा ले लिया, लेट्स सपोज मिल्क भी उसमें यूज़ होता है, तो मिल्क भी ले लिया, परचेज़ कर लिया, और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, यीस्ट है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने परचेज़ कर लिए। अब जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, जब तक वो उसको हम बनाएंगे नहीं मटेरियल्स को यूज़ करके, वो मटेरियल हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। उनकी वैल्यू हमारे लिए ज़ीरो है। तो जब हमने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके ऊपर कुछ हमने उसका कुकिंग उसकी हमने की, तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड हुई। अब उसको फिर हमने जब पैकिंग कर दी, तो उसमें और वैल्यू ऐड हो गई। फिर पैकिंग करने के बाद हमने कस्टमर को सेल किया, तो उसमें और वैल्यू डल गई, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज दी वैल्यू चेन। मतलब द प्रोसेस इन विच businesses they receive raw material, add value to them through production, manufacturing and other processes to create a finished product and then sell the finished product to the consumers, ठीक है। दिस इज़ नोन एज दी वैल्यू चेन के हर स्टेज पे उसमें कुछ वैल्यू ऐड की जाती है और उसको फाइनल कस्टमर को सेल किया जाता है। नाउ द वैल्यू सप्लाई चेन जनरेट्स, डिफरेंस क्या है कि व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट इज़ वर्थ टू द कस्टमर एंड द एफर्ट ऑफ द सप्लाई चेन एक्सपेंड्स इन फिलिंग द कस्टमर्स रिक्वेस्ट। अगर हम इसको सिंपल टर्म में देखें, जो ब्रेड है मार्केट में वो 30 रुपीज़ की मिलती है, ठीक है। कोई ब्रेड 30 की है, कोई 35 की है, तो लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 30 रुपीज़ ओनली। मैंने शॉपकीपर को 30 रुपीज़ दे दिए। डू यू एक्चुअली थिंक कि एक जो पैकेट है ब्रेड का जो हमने परचेज़ किया था, उसकी एक्चुअल में प्राइस 30 रुपीज़ होगी? नहीं, उसमें 30 रुपीज़ की प्राइस नहीं होगी। मतलब लेट्स सपोज उसको कॉस्ट जो है बनाने की, ब्रेड को बनाने की जो कॉस्ट है, लेट्स सपोज वो 20 रुपीज़ ही थी, फाइन।
अब 30 रुपीज़ की वो सेल कर रहा है, तो जो डिफरेंस है 30 और 20 का 10 रुपीज़, वो वैल्यू है जो कंपनी ने अपने लिए जनरेट की, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट दिस पॉइंट इज़ ट्राइंग टू से यू ऑल. Now value chain analysis, the first thing we have to do is analysis of own value chain. We need to identify what are the primary activities, what are the main activities and what are the supporting or secondary activities. ठीक है, फिर उसको हम उसके बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं और हर कंपोनेंट का कॉस्ट हम रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉस्ट कितना होगा. फिर हम कस्टमर वैल्यू चेन को एनालाइज करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की वैल्यू चेन में कैसे फिट होता है. जैसे हमारी ब्रेड है वो कस्टमर की उसमें कैसे नीड्स में कैसे फिट होती है, ठीक है. जैसे उसके लिए हम कस्टमर्स के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं. मैदे की ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड आती है, वी हैव मल्टीग्रेन ब्रेड ऑल्सो, वी हैव ओट्स ब्रेड ऑल्सो. So by offering different types of products to the customer, we are providing or we are adding value to the customer, ठीक है. फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ जिससे हम डिफरेंशिएट हो रहे हैं. जैसे अगर मेरी कंपनी मल्टीग्रेन ब्रेड बना रही है, ठीक है, तो मेरे को उसमें 1 पॉइंट एडवांटेज मिलेगा क्योंकि बाकी कंपनीज नहीं बना रही हैं. आइडेंटिफाई पोटेंशियल वैल्यू एडेड फॉर द कस्टमर. हाउ कैन आवर प्रोडक्ट ऐड वैल्यू, ठीक है. जैसे मेरा प्रोडक्ट कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है. अगर मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए तो मैं उसके लिए 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हूँ, ठीक है. फाइनल स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड अ डिफरेंशियल एडवांटेज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स. अब जनरली क्या होता था पहले टाइम पे, वाइट ब्रेड आती थी, ब्राउन ब्रेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है. फिर धीरे धीरे ब्राउन ब्रेड का कॉन्सेप्ट आया और आज के टाइम पे एवरी कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग ब्राउन ब्रेड, एवरी कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग वाइट ब्रेड, ठीक है. लेकिन नॉट एवरी कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग मल्टीग्रेन ब्रेड. फाइन. तो यहाँ पे जो है वो कंपनीज को एडवांटेज मिल रहा है जो मल्टीग्रेन ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट इज़ सप्लाई चेन इफेक्टिवनेस. measure it is a measure of how well an organization can move the product from conception to the customer. हम प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे पहुंचा रहे हैं. अब देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस है कि हम राइट थिंग पहुंचा रहे हैं. सो हमने मांगा था ब्रेड लेकिन हमें मांगी थी ब्राउन ब्रेड लेकिन हमें वो पहुंचा गया वाइट ब्रेड. तो दिस इज़ नॉट इफेक्टिवनेस, वो गलत हो गया, ठीक है. तो एफिशिएंसी क्या है कि हमने उसको राइट कंडीशन में पहुंचाया है कस्टमर को, ठीक है. नाउ दीज आर द ट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी से दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव है कि नहीं है. स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले तो कंपनी को स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है. मेट्रिक्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कंपनीज को डिसाइड करने पड़ते हैं कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल बी जजिंग द सप्लाई चेन. टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम. RFID टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, ठीक है. फिर बार कोड, बार स्कैनर्स हैं. फिर हमारे पास और क्या चीज़ें, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपनी सप्लाई चेन को कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं एंड कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई मिस्टेक ना हो. सप्लायर की परफॉर्मेंस क्या है, हम कितना वेल कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने फॉरवर्ड एंड बैक एंड प्लेयर से. रिस्क मिटिगेशन, रिस्क हम कितना दूर कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द सप्लाई चेन. देन financial sophistication. Financial sophistication is the process of creating value, dictates that faster, more flexible and more precise ways of servicing customers as long as they can be provided at competitive prices, ठीक है. अब तुम चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर प्राइस कस्टमर के बजट में फिट नहीं हो रहा तो वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी ही नहीं. वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट परचेज करेगा ही नहीं, ठीक है. तो तुम्हें जब प्राइसेस सेट करनी है प्रोडक्ट्स की, वो इस तरीके से सेट करनी है कि कोई मतलब कस्टमर जो है दे शुड बी विलिंग टू पे फॉर दैट. फाइन. अब इसमें हमारे पास 3 थिंग्स हैं. वन इज़ कैश टू कैश कन्वर्जन, सेकेंड इज़ ड्वेल टाइम मिनिमाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ कैश स्पिन. Now the time required to convert raw material or inventory purchases into sales revenue is referred to as cash to cash conversion. अब हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल ख़रीदा था, हम उसी टाइम सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास शायद कैश नहीं होता और अगर है तो हमें वो और एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है. तो हमने उससे
क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, रॉ मटेरियल परचेज़ हमने प्रोडक्शन की, फिर हमने सेल किया। अब जब हमने सेल किया कस्टमर ने पैसे दिए, अब वही पैसे हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं जो हमने उससे रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। अब कैश टू कैश कन्वर्जन ये कहता है कि कितनी जल्दी हम मतलब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, कितनी जल्दी वो जो इन्वेंट्री बनती है उसको हम सेल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब वो सेल होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास कैश जनरेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वी नीड टू रिड्यूस द रिसीट टू डिलीवरी टाइम इन एन एफर्ट टू एक्सेलरेट इन्वेंट्री टर्न्स। सेकेंड थिंग इज़ ड्वेल टाइम मिनिमाइजेशन। अब ड्वेल टाइम मिनिमाइजेशन है कि हमें जो मशीन्स खरीदे हैं लेट्स सपोज प्रोडक्शन के लिए, वो कितनी देर वेली बैठी हैं, तो हमें उस टाइम को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर हमारी मशीन्स फ्री हैं, उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो वो कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि वो मशीन्स कंपनी को कुछ भी नहीं जनरेट करके दे पा रही है। ठीक है, तो दैट इज़ ड्वेल टाइम एंड वी नीड टू मिनिमाइज दिस ड्वेल टाइम। देन वी हैव कैश स्पिन। कैश स्पिन इज़, अगर हम जैसे हम बोलें कि एडजस्टमेंट करनी है, सपोज़ अगर हमें एक मशीन है, हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, या मतलब उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा, या वो बार बार ख़राब होती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस मशीन को सेल कर सकते हैं, और उसको सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसे आएंगे, हम उन पैसों से कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हैं या कुछ और नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैश स्पिन। ठीक है, तो this was all about 21st century supply chain. Fine. In this we discussed about value chain analysis, basic terminology of supply chain and financial sophistication के 3 things हैं, तो ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए। फाइन, एंड थैंक यू फॉर दैट। If you have any doubts, you can post your doubts in the comment section. Fine, I would be happy to take those doubts. And right, if you like the video, please do share my video and subscribe to the channel Operations Point for more videos. Thank you.